इसमें सबसे पहले क्या है कि y1, तो y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ओके, इक्वेशन फर्स्ट समझ में आया। y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी इक्वेशन फर्स्ट, और y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, यानी कि यहाँ से पहला जो वेव यहाँ से ट्रेवल कर रहा है उसके लिए y1 की वैल्यू जो है वो a1 साइन ओमेगा टी, और y2 की वैल्यू यानी कि यहाँ से दूसरा जो वेव ट्रेवल कर रहा है एक साथ, तो ये हो गया हमारा a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 इक्वल टू फेज डिफरेंस। ठीक है, दोनों थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, दोनों के जो फेज है। इसके बाद हम करेंगे सुपरपोजिशन। क्या करेंगे? सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन कराएंगे तो उसका फार्मूला होता है y इक्वल टू y1 प्लस y2, तो y1 प्लस y2 यानी जोड़ेंगे। ठीक है, तो y1 की जो वैल्यू है वो है a1 साइन ओमेगा टी, है ना, a1 साइन ओमेगा टी, और y2 की जो वैल्यू है वो कितना है a2 ओमेगा टी प्लस 5। ठीक ना, अब यहां से देखेंगे ये हमारा क्या निकल रहा है, रिजल्टेंट वेव निकल रहा है। ठीक ना, तो y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो ये जो हमारा इक्वेशन है, यानी ये जो टर्म है, ये पैरामीटर में दूसरा टर्म में क्या है कि जो यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो ये जो हमारा है वो साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है उस पे शो कर रहा है। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, तो इस पे इसको ए मान लो, ठीक है, और इसको बी मान लो, और ये 2 को मैं अभी बाहर रखता हूँ। ठीक है, ये ब्रैकेट में रख रहा हूँ अंदर, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, ठीक ना, साइन ए के प्लेस पे ओमेगा टी, और कॉस 5, तो बी के प्लेस पे 5 प्लस कॉस ओमेगा टी डॉट, ठीक ना, इनटू साइन 5 हो गया। ठीक ना, समझ में आया इतना? ये समझ में आया क्या नहीं बोला? ठीक, ओके। अब a2 का, ठीक ना, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है पार्टनर, हाँ, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो a2 का इसमें एक बार मल्टीप्लाई और एक बार इसमें, तो a2 यहाँ आ गया। ओके, और ये हो गया, तो कितना टर्म हो गया, 1 2 3। अब ये 3 जो टर्म है इसको छोड़ूंगा, और ये जो 2 टर्म है a1 साइन ओमेगा टी, a2 साइन ओमेगा टी cos 5, दोनों में क्या कॉमन है, साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी जब कॉमन लिए तो बचा क्या, इसमें a और a कैंसिल होगा तो बचेगा a1 बचा, और इसमें a और a खत्म होगा। ठीक है, तो a2 cos 5 बचा। ठीक है, और एक तीसरा टर्म तो उतार दिया। ठीक ना, अब इसमें कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे कि a1 प्लस a2 cos 5, यानी ये जो टर्म है, ठीक ना, जो पार्ट है ये इस टर्म का, तो a1 प्लस a2 cos 5 को मान लेंगे a cos थीटा। क्या मानेंगे, a cos थीटा, और इसमें जो a2 और sin 5 है, a2 sin 5 को मान लेंगे क्या, a sin थीटा, ये cos थीटा है ना, ये sin थीटा, a2 sin 5 यानी कि a sin थीटा लिखेंगे, और a1 प्लस a2 के प्लेस पे a cos थीटा जब लिखेंगे तो ये वाला समीकरण मिला हमको। देखो ध्यान से, इसके प्लेस साइन ओमेगा टी है, और इसके प्लेस पे क्या लिखना है, a cos थीटा, तो a cos थीटा लिखा, और इसके बाद प्लस है, प्लस के यहाँ पे है, और a2 sin 5 यहाँ लिखा हूँ a sin थीटा। ठीक है, और a क्या है, cos ओमेगा टी यहाँ पहले से लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे देखो कैपिटल ए जो यहाँ दो जहां दिख रहा है, दोनों कॉमन ले लिए। ठीक है, तो बचा क्या, साइन ओमेगा टी, और एक cos थीटा पहले से है, और फिर हो गया cos ओमेगा टी और डॉट साइन थीटा। ओके, तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला जो शो कर रहा है, देखो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इस फॉर्मूले पे फिर से आ गया। तो इसके प्लेस पे जो इतना है इस फॉर्म में लिखना है। ठीक ना, तो ये हो गया हमारा y बराबर, कैपिटल ए पहले से है, और इसको लिख दिया साइन, और a का वैल्यू ओमेगा टी और प्लस का थीटा, तो साइन a प्लस बी हो गया, और ये हो गया हमारा। ठीक है, ए बी को कॉमन कर दिया वहां पे नीचे। हाँ, अब इसके आगे ये जो हमारा ये है ना, वो इसको यहाँ कैसे हुआ, देखो जैसे पहला जो वेव था हमारा, ठीक ना, वो इस तरह से मतलब ट्रेवल किया है, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, a1, कितना है, a1 है, और जो दूसरा वेव है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, a2, कितना है, a2, तो a1 प्लस a2 को जब जोड़ दिए तो कितना मिला, कैपिटल ए, दैट मींस बड़ा कैपिटल आ गया। ठीक ना,
तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखो तो इसका अगर एम्पलीट्यूड देखो 3 बताए थे तो 3 है और इसका कितना है 3 है, दोनों का अगर हम 3 3 मान लें, भाई सेम एम्पलीट्यूड बोला था तो 3 3 कितना हो गया 6, तो एक बड़ा सा ग्राफ बनेगा है कि नहीं, 3 3 6 का। तो इस प्रकार से फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हम निकालेंगे क्या, ये जो ए है ए का वैल्यू कितना आएगा, यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालूंगा, ठीक ना। एम्पलीट्यूड अभी बाकी है, इसका फार्मूला कुछ अलग टर्म में है, ठीक ना। तो इसके लिए क्या करूंगा कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे। क्या करेंगे, हाँ एक बार जोड़ेंगे तो पहले करेंगे स्क्वायरिंग, जिसके बाद एडिंग। तो देखो इसका स्क्वायर कितना होगा बताओ, इसका स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 घात होगा, हाँ अरे तो ये स्क्वायर नहीं होगा, अच्छा और ये कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होगा, है कि नहीं। और फिर से देखो इसका कर दिए, अब इसको करो कितना होता है, स्क्वायरिंग करना है प्लस एडिंग भी करना है ना, तो इसको फिर करो कितना आता है प्लस, ठीक है। इसका किए तो कितना आया ए स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, हो गया। अब इसको भी करने के लिए और इसको इसके साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो बराबर करके इधर लिखता हूँ, तो उधर तो दिखेगा ही नहीं, है कि नहीं। फर्स्ट कर दो, इतने रिकॉर्ड करो, करिए ना उधर आ गया, ओके कोई बात नहीं। तो इसके बाद फिर इसके आगे कैसे होगा, चलो इसी के आगे लिखता हूँ, यहाँ छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो इसको हो गया यहाँ पे a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, इसका होल स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5, ये भी ना होगा, ए हो गया और ये हो गया बी। तो ए का स्क्वायर a1 का स्क्वायर और a2 का स्क्वायर और ये cos स्क्वायर 5। इसके बाद फिर देखो फिर कितना हो जाएगा 2ab होता है, तो 2 हो गया a1 और b का वैल्यू कितना है a2 cos 5, इतना हो गया। और फिर से कैसे नीचे वाला ये वाला 2ab, तो 2 तो पहले फार्मूला में ही है, a का वैल्यू कितना है a1 है ना a का वैल्यू, और b का वैल्यू कितना है a2 cos 5 है, टोटल है यहाँ से यहाँ तक, तो हो गया a2 cos 5 हो गया। अब देखो नीचे वाला देखो, इसका भी स्क्वायर करना है, तो प्लस a2 का स्क्वायर और हो जाएगा साइन स्क्वायर 5। अब इसमें ध्यान से देखो, एक cos स्क्वायर साइन स्क्वायर है, तो इसको कितना हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, इसका वैल्यू 1 होता है ना। फिर देखो इसमें ध्यान से देखो, a1 का स्क्वायर प्लस 2a1 और a2 का स्क्वायर cos स्क्वायर 5, तो एक टर्म और एक टर्म दोनों टर्म में देखो कि cos स्क्वायर 5 है साइन स्क्वायर 5 है, इसलिए इसको थोड़ा सा पास में लूंगा, तो ये हो जाएगा a1 का स्क्वायर और लिखूंगा पहले इसको लिखूंगा, तो प्लस का हो जाएगा 2a1 a2 cos 5, बचा क्या ये, तो प्लस हो गया, दोनों में क्या कॉमन है a2 स्क्वायर है ना, और बचा क्या यहाँ देखो cos स्क्वायर 5 और फिर प्लस साइन स्क्वायर 5। अब ये दोनों का वैल्यू कितना हो गया 1 होगा, और यहाँ भी 1, तो a स्क्वायर बराबर हो गया a1 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और ये हो गया cos 5। इसके बाद यहाँ पे क्या बचा है a2 का स्क्वायर बचा है ना, यहाँ तो a1 हो गया पूरा वैल्यू इसका, है कि नहीं, तो यहाँ बचा क्या प्लस a2 का स्क्वायर हो गया। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या है, ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर बराबर, इसको थोड़ा मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ a1 का स्क्वायर, फिर इसको लिखता हूँ प्लस का a2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक ना, और a2 का स्क्वायर और फिर प्लस 2a1 a2 cos 5। ओके, अब यहाँ से a का जो वैल्यू होगा वो अंडर रूट में आएगा,
आएगा, ए स्क्वायर रूट पकड़ लिया, ठीक। तो हो गया a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। तो ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला है, ठीक है। अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो वहां पे मेरा आया है 3 ना, वो कैसे आया देखना। इस फार्मूले में ये जो cos फाई है इसी का सबसे बड़ा भूमिका है। तो जैसे मान लो कि अगर मान लो इस तरह का अगर वेव जा रहा है इस तरह का, तो यहाँ देखो 0, यहाँ कितना है पाई, ठीक है। अच्छा इतना मत समझो, इसको बताने में बहुत समय लगेगा, बता सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे cos फाई का जो वैल्यू है उतना ध्यान रखना कि cos फाई बराबर अगर हम रखेंगे यहाँ पे, जैसे हो गया वो हो गया तुम्हारा cos फाई, यानी कि फाई का वैल्यू कितना रख दो, चलो अच्छा फाई बराबर हो जाएगा 2n पाई। कितना हो गया 2n पाई। तो 2n पाई जब रखोगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुणे, यदि n का वैल्यू 1 तो कितना हो जाएगा 2 पाई होगा, 2 पाई। अगर n बराबर 2 रखो तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4, 4 पाई। तो जो वेव में जो इस तरह का मतलब आते हैं वहां पे तुम्हारा जो वैल्यू होगा उस समय क्या होगा करके देखो। तो इसमें रखेंगे cos का जो फाई के वैल्यू जो है ना वो हम रखेंगे जैसे हो गया 1 और -1, क्या रखेंगे 1 हाँ। अगर -1 यहाँ पे रखेंगे तो कितना होगा देखना। तो a बराबर हो जाएगा अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर और प्लस से अगर रखूंगा तो cos कितने अंश का मान होता है +1, बताओ। cos 90 अंश जानते हो 90 डिग्री है, होगा। cos 90 अंश का मान कितना होता है, 90 डिग्री और sin 90 अंश का मान कितना होता है, एक होगा, sin 90 अंश का मान 1। तो cos कितने अंश का मान हो जाएगा 1, 0, कितना होगा 0। तो यहाँ पे 0 कैसे आएगा बताओ, 0 1 2 तो 0 रखो, n बराबर कितना रखो 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा शुरू में, तो फाई का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 गुणे 0 पाई हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, फाई इक्वल टू कितना आया यहाँ पे 1 ना, cos फाई यहाँ लिखेंगे cos फाई इक्वल टू 1 आ गया। अच्छा बोले cos का जो तो यहाँ माइनस कितना हो जाएगा देखो, -1 अगर यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना होगा -1 से, इसको हाँ यहाँ पे -1 रखूंगा, ठीक है। चलो अच्छा प्लस करता हूँ एक बार, +1 रखूंगा तो कितना होगा यहाँ पे एक प्लस होगा ना, तो प्लस का 2a1 a2 हो गया। तो ये किसका फार्मूला है देखो, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 है, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर हुआ, और एक अंडर रूट में है तो ए और ए खत्म। तो a का वैल्यू कितना आया a1 प्लस a2। अगर हम 3 मान लिए हैं यहाँ पे देखो, 3 माने है a1 और a2 का वैल्यू कितना माने है 3, तो 6 आया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो जब 6 जब आया तो इस तरह का डायग्राम बना, तो उस समय क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ क्या होता है, स्टॉप कर देता हूँ, फिर वहां से आगे चलते हैं। हाँ काट दो उसको।